हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम सेपरेट लीगल एंटिटी के एक और केस लॉ को डिस्कस करेंगे। इस केस लॉ का नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। तो आज सेपरेट लीगल एंटिटी का जो हमारा केस लॉ है, दिस केस लॉ इज बिटवीन ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। सर, ये न्यूजीलैंड का केस लॉ है और ये केस लॉ 1960 में आया था और ये केस लॉ सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ है। सर, इस केस लॉ में क्या हुआ था, देखिए। इस केस लॉ में मिस्टर जॉफ्री ली मिस्टर जॉफ्री ली जो कि क्वालिफाइड पायलट होते हैं एंड ही इनकॉर्पोरेट्स ए कंपनी जिस कंपनी को वो बनाते हैं उस कंपनी का नाम होता है लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। सर, एयर फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है? वेल, एयर फार्मिंग जो है वो फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए जिन फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, तो फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर में यानी कि जो फार्म होती है, जो लैंड होती है, उस पर स्प्रेड करने के लिए ऐसी फार्मिंग कंपनीज की ज़रूरत पड़ती थी। सो सर, मिस्टर जॉफ्री ली एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसका नाम होता है लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। सर, इस कंपनी के 3000 शेयर्स होते हैं और इन 3000 शेयर्स में से 2999 शेयर्स मिस्टर ली के पास होते हैं। और सर, इस कंपनी के डायरेक्टर यानी कि इस कंपनी का जो सोल डायरेक्टर होता है, इस कंपनी के सोल डायरेक्टर भी मिस्टर ली होते हैं। और कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है कि मिस्टर ली कंपनी के चीफ पायलट होंगे। कंपनी के चीफ पायलट कौन था? कंपनी का चीफ पायलट थे मिस्टर ली विथ ए सैलरी। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। तो मिस्टर जॉफ्री ली ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। उस कंपनी के 3000 शेयर्स में से 2999 शेयर्स मिस्टर ली के पास थे। कंपनी के डायरेक्टर भी मिस्टर ली थे और कंपनी के चीफ पायलट एज पर दी आर्टिकल्स भी मिस्टर ली थे और उन्हें उसके साथ एक सैलरी मिल रही थी। अब एक प्लेन क्रैश में मिस्टर ली की डेथ हो जाती है। और मिस्टर ली की डेथ के बाद उनकी वाइफ मिसेस ली यानी कि उनकी विडो कंपनी से कंपनसेशन क्लेम करती है। जो कंपनसेशन वो क्लेम करती है, दैट कंपनसेशन वाज अराउंड मोर देन 2000 पाउंड्स। इट वाज समवेयर अराउंड 2400 पाउंड्स। ये कंपनसेशन का अमाउंट मिसेस ली क्लेम करती है कंपनी से। जब वो कंपनी से कंपनसेशन का अमाउंट क्लेम करती हैं और वो कहती हैं कि उनका जो हस्बैंड थे वो कंपनी के एम्प्लॉय थे और वो बोलती है कि वो कंपनी के वर्कर थे। सो वो जो कंपनसेशन क्लेम करती है दैट वाज अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में एम्प्लॉय
कंपनसेशन एक्ट 1922 में कंपनी से कंपनसेशन क्लेम करती है और कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस लिया होता है इंश्योरेंस कंपनी से। यानी कि इन केस ऑफ डेथ कंपनी को क्लेम कौन देगा? कंपनी को क्लेम देगा इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि कंपनी को क्लेम मिलना था किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। जब मिसेस ली कंपनी से कंपनसेशन क्लेम करती है तो मामला इंश्योरेंस कंपनी के पास भी पहुंच जाता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि मिस्टर ली ने ही कंपनी को बनाया था। मिस्टर ली के पास कंपनी के सारे शेयर्स थे एक्सेप्ट वन, और मिस्टर ली कंपनी के चीफ पायलट भी थे, इसलिए कंपनी और मिस्टर ली में कोई डिफरेंस नहीं था। और मिस्टर ली कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे, बल्कि कंपनी और मिस्टर ली दोनों एक ही पर्सन थे। बट देखिए, न्यूजीलैंड की कोर्ट ने कहा कि मिस्टर ली एंड उनकी कंपनी दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी थे और मिस्टर ली को सैलरी मिल रही थी और मिस्टर ली वर्कमैन की डेफिनेशन में कवर हो रहे थे। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी बाउंड हो गई मिस्टर ली की वाइफ मिसेस ली को कंपनसेशन देने के लिए। सो इस केस में ये बात कोर्ट ने क्लियर कर दी कि कंपनी चाहे मिस्टर ली ने बनाई हो, चाहे कंपनी के शेयर्स मिस्टर ली के पास में हो, चाहे कंपनी के डायरेक्टर भी मिस्टर ली हो, चाहे कंपनी के चीफ पायलट भी मिस्टर ली हो, बट अगर उन्होंने कंपनी बना दी है तो अब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है और दोनों में डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द सेकंड केस लॉ ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।